ओके, तो क्वेश्चन है ना सबके पास? मेरे पास क्वेश्चन रहा नहीं था, इसलिए मैंने फरमाइश की थी कि मुझे क्वेश्चन सेंड कर दें, क्योंकि हाफ पे लीव अकाउंट बनाना है तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन चाहिए था। बिकॉज देयर इज लॉन्ग गैप, मैं इंडिया भी गया था तो क्वेश्चन में से आगे पीछे हो गया वो। ओके, सो व्हाट आई डू, अगर तो क्वेश्चन आपके पास नहीं है, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो एक बार मैं दूसरी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है दूसरी वाली? यस सर। जी, यस सर। यू आर एबल टू सी द स्क्रीन? ये है कि सेकंड स्क्रीन है, मैं क्वेश्चन इस पे रखा है ताकि फिर मैं उस पे फॉर्म भर पाऊँ, अदरवाइज मुझे बार बार फिर आगे पीछे जाना पड़ेगा। तो इज इट विजिबल टू एवरीवन? जी, विजिबल है सबको? पर उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन ये थोड़ा ऐसे ही है। खाली पेज दिख रहा है सर, बस। हाँ, विजिबल है। अब ठीक है? थोड़ा और कीजिए सर, हल्का सा, बस अब ठीक है। अब तो क्वेश्चन में डेट ऑफ बर्थ गिवन थी, ये हमने फॉर्म में ऑलरेडी भर ली हुई है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस का वो भी हमने फिल कर लिया हुआ है। उसके बाद था अर्न लीव एट क्रेडिट, ये अर्न लीव देन आफ्टर हाफ पे लीव एट क्रेडिट अर्न 16/6/2020। 16/6/2020 देने का मतलब इसलिए था कि उनकी जो ज्वाइनिंग थी वो थी 16/6/1990। तो 16/6/2020 को उनका एक नया साल शुरू हो रहा है, ठीक। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है हाफ पे लीव का, दैट वाज 400 डेज। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा फॉर प्रेपरेशन ऑफ हाफ पे लीव अकाउंट। वैसे तो जब से सर्विस स्टार्ट की होती है वहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि सर्विस लॉन्ग बैक को ज्वाइन कर चुके हैं तो उतना डाटा हमारे पास होगा, फिर तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए इसका भी ओपनिंग बैलेंस दिया था मैंने 400। उसके बाद था अवेल 60 डेज यूएल, ये हमने अर्न लीव अकाउंट पे कवर कर लिया हुआ है। नंबर 6 है अवेल 35 डेज एचपीएल हाफ पे लीव फ्रॉम 15/8/2021 से 18/9/2021। अब ये हाफ पे लीव अकाउंट का पार्ट बनेगा। तो 400 वाज द बैलेंस, उस बैलेंस को हमने अपडेट कर लेना और उसके बाद ये पहली लीव आ रही है। उसके बाद है अवेल्ड 80 डेज ईएल, ये अर्न लीव में आ चुका है, फॉलोड बाय 60 डेज कम्यूटेड लीव। तो जहां वो अर्न लीव खत्म हो रही थी उसके बाद 60 डेज हमने कम्यूटेड लीव। और कम्यूटेड लीव में डिडक्शन कितनी होगी? अगर ये 60 डेज की है तो डिडक्शन कितनी देर की होगी, फिर कितने डेज की होगी? 120 की होगी, ठीक है। अगर हाफ पे लिखा होता तो फिर 60 की ही होनी थी। कम्यूटेड लिखा है तो डबल। देन 40 डेज अनऑथराइज्ड एब्सेंस, ये हम अर्न लीव में ले चुके हैं। इन मई 2023 ट्रांसफर, ये भी हमने ऐड कर लिया था। तो यही हाफ पे लीव के बारे में हमें गिवन है। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया, मैं स्क्रीन अब स्विच ओवर कर लूं, ठीक है। यस सर। इसका फॉर्म भर लेते हैं ना, तो ये मैं यहाँ से रेफरेंस लेता रहूंगा क्योंकि फिर मुझे
उस साइड पे नहीं जाना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। जी फॉर्म विजिबल है सबको? जी सर। यस सर। ये हमने, इफ यू रिमेम्बर, ये लास्ट टाइम हमने भरा था। मिस्टर डी उनका नाम था, डेट ऑफ बर्थ गिवन थी, डेट ऑफ कमेंसमेंट था, और उसके बाद ये पूरा हमने फॉर्म भरा था। उसके बाद शायद हमने वो उनका लीव का कैलकुलेशन भी किया था, या मैंने आपके लिए छोड़ दिया था शायद। ठीक है, तो वर यू एबल टू कंप्लीट दैट? Yes, sir. वर्कआउट कर लिया था ना सबने? ओके। नाउ व्हाट वी डू, वी गो इनटू हाफ पे लीव अकाउंट। तो हाफ पे लीव अकाउंट यहाँ से हम बना लेते हैं। फॉर्म तो है ना सबके पास? जी सर। फॉर्म सबके पास है, ओके। तो इसमें लेंथ ऑफ सर्विस, लेकिन अर्न लीव से थोड़ा डिफरेंट है ये, क्योंकि वहां पे हाफ ईयर के हिसाब से चलता है। वहां पे नंबर ऑफ कंप्लीटेड मंथ्स आ रहा था, यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है। तो उस दिन भी हमने डिस्कस किया था, जो हाफ पे लीव अकाउंट का क्रेडिट है, दैट इज एट द रेट ऑफ 20 days पर ईयर। और वो क्रेडिट कब मिलता है? जब साल कंप्लीट हो जाता है। मीन्स अनलाइक अर्न लीव, credit of which is given at the start of the half year, here credit will be given once that person completes one complete year. एक फुल ईयर होगा उनका, तो उसके बाद क्रेडिट भी इसका अलाउ होगा। इज दिस बेसिक पॉइंट क्लियर? यस सर। तो अब हम ओपनिंग बैलेंस से इसका स्टार्ट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस शुरू से अभी तक तो हमें गिवन नहीं है। इसमें है HPL एट क्रेडिट ऑन 16/6/2020। 16/6/2020 को उनके पास क्रेडिट था 400 डेज का, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 16/6/1990। साल कब खत्म होता होगा इनका? जी 15। तो ऐसा कर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन वो था 16/6। बैलेंस था हमारे पास 400 डेज का। ठीक है, ये हमने बैलेंस के लिए लिखा। अब इसके बाद एडिशंस और सब्ट्रैक्शन कैसे होनी है वो देख लेते हैं। Okay. Now length of service will take 16/6/20 से लेके अब तक 15/6/21 completed year of service 1 year, लीव अर्नड इन डेज, कितनी लीव होगी? 20 days. 20 days.
तो टोटल लीव एट क्रेडिट, टोटल लीव एट क्रेडिट कितना हो गया फिर? 420 हो गया ना, 400 तो ऊपर भी था। यस 420। अब देखते हैं इसमें कोई लीव अवेल्ड तो नहीं है। लीव जो अवेल हुई है, अवेल 60 डेज, देन अवेल 35, 15/8 को है, इसका मतलब यहाँ नहीं है। तो लीव टेकन कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स बैलेंस विल बी 420 420। मुझे याद है एक बार मेरे मार्क्स आए थे 420, कुछ सबने मुझे छेड़ना स्टार्ट कर दिया था। ये 420 है, तो ये वही 420 आ रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट विल बी 16/6/21 से 15/6/22। So it will be again 1 year, ठीक है। So it's in 1 year 20 days। अब यहां तक आते आते, ठीक है, ये हो गई 440। क्लियर है जी? यस ना, अब यहाँ पे लीव अवेल्ड भी था, वो था 35 डेज HPL फ्रॉम 15/8/21। तो 15/8/21 तो यहीं पे पड़ेगा ना, फ्रॉम हो गया ये 15/8/21, 18/9/2021। and it was 35 days। नीचे लिख देता हूं, हाफ पे तो अगर हाफ पे लीव है तो डिडक्शन भी उतनी ही होगी ना फिर, ठीक है। सो इट वाज 440 माइनस कितना होगा? जस्ट 35, तो बैलेंस विल बी 400। 400, दैट्स इट। अगला जो साल है वो शुरू हो जाएगा 16/6/22, 15/6/23, 1 ईयर, 405, तो ये हो जाएगा 425। अब देखते हैं उसके बाद कोई लीव थी क्या। Availed 80 days real from 15/12/22 followed by 60 days commuted leave। तो 15/12/22 इसी में आ रहा है, ठीक है। हम देखते हैं अर्न लीव खत्म कब हुई थी, क्योंकि उसके बाद हाफ पे लीव है ना, फॉलोड बाय है। तो यहाँ पे देखते हैं अर्न लीव खत्म कहाँ हुई थी। अर्न लीव थी ये 15/12, ये थी 15/12, और ये खत्म हुई थी, टोटल ये थी 80 डेज की, खत्म हुई थी ये 4/3/2023 को। जी समझ आ रहा है?
4/3/2023 को खत्म हुई थी ना ये 80 डेज की अर्न लीव, और उसमें लिखा है फॉलोड बाय 60 डेज कम्यूटेड लीव। तो कम्यूटेड लीव का डेट कब से स्टार्ट होगा फिर? 5/3/23। 5/3/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 5/3/23। इट से 60 डेज कम्यूटेड लीव। अगर 60 डेज की लीव है और वो 5/3 को शुरू हो रही है, अब हमारी एक्सरसाइज है कि